गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 का। कुछ जो ट्रिक्स इसमें आएंगे वो आपको ट्रिक्स बता दी जाएंगी, ठीक है। तो चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं विद ट्रिक्स। तो इस चैप्टर में जो आपके मेन तो बेटा एनटीएससी के लिए आपको जिनकी जरूरत है वो चीज हम यहाँ पे रिवाइज करेंगे। मेन इस चैप्टर में ये नहीं है एनटीएससी, ये आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट रहेगा और आपका एनटीएससी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फोकस किन किन पॉइंटों पे करना है आपको इस चैप्टर पे फोकस करना है आपको। फर्स्ट ईडीएल एंड ईडीए। सभी बच्चों को इसकी फुल फॉर्म पता होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, दोनों में फर्क क्या होता है वो आपको सबको पता होना चाहिए, ठीक है। ईडीएल क्या होता है आपका? ईडीएल होता है एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है, ठीक है। एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है, प्रूवन स्टेटमेंट जो पहले प्रूव हो चुकी है उसका यूज करना होता है। इसमें क्या होता है कि किसी भी नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है। एनी नंबर कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, बी क्यू प्लस आर। बी आपका डिवीजर है, क्यू क्वोशिएंट है एंड आर रिमाइंडर है, ठीक है। किसी भी नंबर को, ठीक है। ईडीए, ईडीए क्या होता है? इट इज ए प्रोसीजर, ठीक है। इट इज ए प्रोसीजर। और कौन सा प्रोसीजर है बेटा? स्टेप बाय स्टेप यूज करना है ईडीएल का, स्टेप बाय स्टेप यूज करना है ईडीएल का। और जब हम स्टेप बाय स्टेप यूज करके क्या फाइंड करेंगे इसमें हम फाइंड करेंगे एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स। जब एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स हम फाइंड करेंगे और उसके लिए जो प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो कंप्लीट प्रोसीजर कहलाएगा ईडीए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और ईडीएल इट इज ए स्टेटमेंट, ओनली सिंगल लाइन स्टेटमेंट जो आपके किसी भी नंबर को हम बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आपके एनटीएससी में भी आते हैं और प्रूवन वाले क्वेश्चन आपके बोर्ड में आते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन है आपका, हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि कोई नंबर है, उस नंबर को 9 से डिवाइड करें, ठीक है। 9 से डिवाइड करें तो हमें रिमाइंडर मिलता है, रिमाइंडर 6, ठीक है। नंबर कुछ भी वो आपको फाइंड करना है, किसी भी नंबर को हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिलता है 6। अगर उसी नंबर को हम 21 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मिलता है 12, ठीक है। तो सबसे पहले वाला नंबर फाइंड करो, ठीक है। सबसे पहला जो नंबर आएगा वो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो फाइंड करो। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ईडीएल, ठीक है। तो लेट हम करते हैं, वो नंबर है n इज इक्वल टू 9 से डिवाइड कर रहे हैं, कुछ क्वोशिएंट आएगा आपका q1 प्लस रिमाइंडर दे रखा है 6, इस फॉर्म में लिख दिया बेटा। दूसरा वही नंबर है सेम, n इज इक्वल टू 21 q2। इस अब की बार 21 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो क्वोशिएंट है वो आपका डिफरेंट आएगा प्लस 12। अब हमने इस तरह से इसको लिख लिया बेटा। अब आपको ट्राई करना है फर्स्ट जो 100 से ऊपर की बात कर रहे हैं, 100 से ऊपर वाला 3 डिजिट नंबर की बात कर रहे हैं, पहला नंबर कौन सा आएगा? तो 3 डिजिट नंबर आपको फाइंड करना है, तो आप हिट एंड ट्राई यूज कर सकते हो, ठीक है। हिट एंड ट्राई यूज करोगे, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने पुट किया 10, अब 10 पुट करेगा यहाँ पे Q1 की जगह, तो ये 90 प्लस 6, तो 96 हुआ। 96 तो हमारा 3 डिजिट नंबर नहीं है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, Q1 हमारा 10 नहीं हो सकता। फिर हम आगे बढ़ेंगे 10 से आगे, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, ठीक है। हम 10 से आगे बढ़ेंगे 11, 12, 13। चलो फॉर एग्जांपल हम 15 पे चेक कर लेते हैं। 15 पे चेक किया, 15 6 90, सॉरी 15 नहीं 145 और 6 151, सॉरी 105, 115 नहीं में, ठीक है। 135 प्लस 6 141, ठीक है बेटा। अगर ये किसी नंबर के लिए ये 141 आ जाए तो बेटा वो चेक कर लो, नहीं आ रहा 141 यहां पे पुट करोगे आपको 141 नहीं मिलेगा,
किसी भी क्यों आप यहाँ पे इंटीजर आपको यहाँ पे पुट करना है, आपको नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर को यहाँ पुट करोगे आपको 141 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसके बाद हम 17 पे जाते हैं। यहाँ पे तो हमारे दिख रहा है यहाँ पे 17 पुट करो, 17, ठीक है 17 पुट करो, कितना मिलेगा, मल्टीप्लाई कर लो बेटा, 63 और 9 और 6 15 प्लस 6 159। ठीक है, और यहां पर बेटा वही नंबर ही मिल सकता है, कैसे मिलेगा, यहां पे 7 पुट करो, Q2 की वैल्यू 7 पुट करोगे आप तो आपको मिल जाएगा यह 7, ठीक है 14 प्लस 12 159। ये पहला नंबर होगा आपका। ठीक है, जो आप फाइंड करोगे 3 डिजिट नंबर, लोएस्ट, इससे छोटा कोई नहीं आएगा बेटा 3 डिजिट नंबर। ये क्वेश्चन बेटा क्यों लिया है मैंने, ये क्वेश्चन इसलिए लिया है, ये आपका जो एनटीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका, उसने पूछा गया था 100 और 400 के बीच में कितने नंबर आएंगे। ठीक है, ऐसे 3 डिजिट नंबर कितने आएंगे, बिटवीन 100 एंड 400। ठीक है, तो पहला नंबर हमें मिल गया, हिट एंड ट्राई यूज कर सकते हैं, दूसरा क्या यूज कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वल पुट कर दो और एक रिलेशन निकाल लो Q1 और Q2 में। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे 9Q1, ठीक है प्लस 6 इज इक्वल टू 21 Q2 प्लस 12। यहां से आप एक रिलेशन निकालोगे Q1, ठीक है Q1 आपका ये उधर जाएगा 21 Q2 प्लस 6 और डिवाइड बाय 9, इस तरह से रिलेशन। अब एक जगह यहां पे पुट करके देख लो और Q1 की वैल्यू जो है वो आपकी 100 से ऊपर आनी चाहिए। तो दूसरा भी ये है और दूसरा हिट एंड ट्रायल है, ऐसे पुट करके देखो आपको पहला नंबर जो कॉमन मिल जाए वो आपका तरीका है। उसके बाद पूछ रहे 100 और 400 के बीच में कितने नंबर आएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको पता चल गया पहला नंबर, मेहनत इसमें बस फर्स्ट लेटर निकालने की है, उसकी बात नहीं है बेटा। इसके बाद तो जो एलसीएम आएगा इन दोनों का 9 और 21 का एलसीएम जो है वो इसमें ऐड करते जाओ। तो 21 और 9 का एलसीएम कितना आएगा बेटा, एलसीएम 9 ये आ जाएगा 63। अब इस नंबर में ये ऐड करते रहो और जितने नंबर ये ऐड करते आपको मिलेंगे तो फिर आपको मिल जाएगी। तो 159 एक नंबर हो गया आपका, इसमें 63 ऐड किया कितना आया, ये आ गया। दूसरा नंबर ये हो गया, दूसरी इसमें 63 ऐड करोगे तीसरा नंबर हो जाएगा 582, तीसरा हो गया। इसके बाद फिर ऐड करोगे क्योंकि हमें 400 तक बताने बेटा, इतना इसमें टाइम लगेगा नहीं आपको। 8 14 और 3, तीसरा ये हो गया। अब इसमें आप चौथा नंबर ये हो गया, इसमें आप 63 ऐड करोगे तो 11 10 11 4, लेकिन मुझे तो 400 से ऊपर चाहिए नहीं तो ये आप काउंट नहीं कर रहे हैं। 1 2 3 4 नंबर्स आपके ऐसे होंगे जो 100 और 400 के बीच में आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ईडीएल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं बेटा, और दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो आता है और ट्रिक्स जिसमें आती है वो है आपके एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है बेटा, मोस्टली ये भी अच्छा टॉपिक है इसमें से, फर्स्ट चैप्टर में से जिसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा है। देखो ईटीएल में भी आपको एक बार यूज तो करना पड़ गया एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो दूसरा जो मेन टॉपिक है वो है आपका एचसीएफ एंड एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम। फिलहाल बात कर रहे हैं ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, नंबर्स दो नंबर का आपको एचसीएफ और एलसीएम। ठीक है, इनके ऊपर थोड़ा बेटा इनकी टाइप्स में उनकी शॉर्ट ट्रिक डिस्कस करूंगा, वो आप नोट कर लेना। तो सबसे पहले हम एचसीएफ की बात करते हैं। ठीक है, एचसीएफ जब आपसे पूछेगा नंबर की बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अगर आपसे पूछे ग्रेटेस्ट नंबर तो ये समझ जाना आपको फाइंड करना है एचसीएफ। कैसे नहीं पता चला, इसकी फुल फॉर्म देखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये यहां से निकला है। ग्रेटेस्ट नंबर जब भी पूछेगा तो आप एचसीएफ फाइंड करोगे। ग्रेटेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय P Q R।
फॉर एग्जाम्पल 3 नंबर दे दिए, उनसे डिविजन हो जाए, ठीक है, वो नंबर बताओ विच इज डिविजन बाई पी क्यू आर, ठीक है। ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, यहां पे आना चाहिए डिवाइड्स, ओके बेटा, विच डिवाइड्स, विच डिवाइड्स पी क्यू आर, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स पी क्यू आर, ये आपकी फर्स्ट टाइप रहेगी बेटा, फर्स्ट टाइप। जस्ट आपको बस 3 नंबर दे दिए और आपको ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, तो क्या करोगे आप इसका एचसीएफ निकाल दोगे, किसका एचसीएफ निकाल दोगे, पी क्यू आर, जो 3 नंबर है उनका जो एचसीएफ आ रहा है वो फाइंड कर दोगे। इसमें थोड़ा एक्शन, दूसरा टाइप देखते हैं। दूसरा टाइप फाइंड ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, विच डिवाइड्स पी क्यू आर, ठीक है, गिव्स रिमाइंडर, गिव्स रिमाइंडर ए बी और सी, ठीक है। 3 नंबर दे रहे, तीनों में डिफरेंट डिफरेंट आपके रिमाइंडर आ रहे हैं। 3 नंबर है, तीन नंबर को जब कोई ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर मिलेगा ए बी सी। तो इसको फाइंड करने का क्या वे है, आप एचसीएफ फाइंड करोगे, तो एचसीएफ क्यों पता चला, ग्रेटेस्ट नंबर, एचसीएफ फाइंड करोगे, कैसे फाइंड करोगे, p माइनस ए, जो रिमाइंडर है वो p में से माइनस कर देंगे, ठीक है, p माइनस ए, q माइनस बी और r माइनस सी, ठीक है। जो माइनस करने के बाद जो आपका नंबर आएंगे फिर ये फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर गिवन है उनको माइनस करोगे आप, तो p माइनस ए, q माइनस बी, r माइनस सी, आपको एचसीएफ मिल जाएगा। इन तीनों नंबरों का आप एचसीएफ फाइंड कर देना, ठीक है। तीसरा जो नंबर है फाइंड, तीसरा जो इसकी ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स ए बी सी गिव्स रिमाइंडर सेम इन ईच केस। अब की बार क्या बात कर रहे हैं बेटा, अगर रिमाइंडर आपका सेम आए तो कैसे एचसीएफ फाइंड करोगे आप, ठीक है। अब की बार कुछ इसने रिमाइंडर की अगर गिवन है तो फिर प्रोसीजर बन जाएगा सेकंड वाला, ठीक है। अगर गिवन नहीं है कुछ भी, यहाँ पे बस इतना बोल के छोड़ दिया, गिव्स रिमाइंडर सेम इन ईच केस, तो आप कैसे फाइंड करोगे एचसीएफ, तो आप इसमें एचसीएफ फाइंड करोगे, एचसीएफ, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये पॉजिटिव नंबर लेने आपको, नेगेटिव नहीं। जैसे a माइनस बी आपने किया, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप लिया नंबर ए बी सी, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ऐसे गिवन है तो आप ऐसे लिख सकते हो, आपको मोड लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ये रैंडमली नंबर है, फॉर एग्जांपल ये 11 है, ये 5 है, ये 7 है, ऐसे गिवन है, ठीक है, तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे मोड लगाओगे। अगर नेगेटिव माइनस करने के बाद नेगेटिव हो तो पॉजिटिव लिखना है आपको, a माइनस बी, बी माइनस सी और a माइनस सी, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस करोगे, मोड्स पॉजिटिव लिखना है आपको और उसका एचसीएफ फाइंड कर देना आप बेटा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका तीसरी टाइप ये था। तो ग्रेटेस्ट जब नंबर जब भी पूछेगा इसकी यही 3 टाइप रहेंगी बेटा, इससे बाहर ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अगर रिमाइंडर कुछ दे रखा है सेम इनकी तो सेकंड टाइप की तरह कर दोगे आप इसको। तो 3 ये हो गए, इनको अपना नोट कर लेना। अब हम आते हैं एलसीएम के ऊपर। एलसीएम में भी आपकी बेटा टाइप्स बन जाएंगी, उनको नोट करना। इनमें आपस में डिफरेंस बनने की कोशिश करना बेटा। बच्चे मोस्टली एचसीएफ वाले क्वेश्चन कर देते हैं, एलसीएम वाले में गलती करते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम फर्स्ट टाइप देखो बेटा। फर्स्ट तो सिंपल जो बेसिक होती है आपकी, फाइंड लिस्ट नंबर। यहां पे आपको क्या मिलेगा, लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर, क्योंकि नाम एल से ही क्लियर है हमारा, लिस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। लिस्ट मिनिमम कुछ भी ऐसा नंबर मिले तो समझ लेना आपको फाइंड करना है एलसीएम। लिस्ट नंबर विच इज
डिविजन बाई, यहां पे बेटा देखो प्रक्रिया आ गया लाइन स्टेटमेंट पे, विच इज डिविजन बाई, वहां पे क्या था व्हेन डिवाइड्स बाई, ठीक है व्हेन डिवाइड्स, तो विच इज डिविजन बाई पी क्यू आर। अब ये 3 नंबर है, इनसे डिवीजन हो जाए तो लिस्ट नंबर बताना बेटा, लिस्ट नंबर के लिए क्या करोगे आप, लिस्ट नंबर के लिए पी क्यू आर, तो आप एलसीएम फाइंड करोगे पी क्यू आर का, ठीक है सिंपल सी है बेटा। जो अगर लिस्ट नंबर पूछा है तो तीनों का जो एलसीएम आ रहा है वो एलसीएम निकाल दोगे। ये एलसीएम वगैरह निकालना आपको सबको आता है, लॉन्ग डिवीजन से निकाल सकते हो, और जो हम आप जैसे आप करते थे स्टेटमेंट वाले सारे डिवाइड वाले, वैसे आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है सेकंड, लिस्ट नंबर, फाइंड लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर which is divisible by, which is divisible by P Q R, ठीक है P Q R gives remainder A, B और C। ऐसा क्वेश्चन दे रखा है बेटा, फाइंड लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय पी क्यू आर गिव्स रिमाइंडर ए बी सी। और फिर आप एक इसमें चेक करना, मोस्टली ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं तो उनमें क्या होता है, ये जो पी कंडीशन होती है इसमें सच दैट, ये आपको गिवन नहीं मिलेगी बेटा, ये आपको फाइंड करनी है, सच दैट पी माइनस ए इज इक्वल टू क्यू माइनस बी इज इक्वल टू आर माइनस सी। अगर ये तीनों इक्वल आ जाए, ठीक है ये तीनों इक्वल आ जाए आपके, तो आप इसका एलसीएम फाइंड करोगे, एलसीएम, एलसीएम आ जाएगा आपका, लेट ये जो तीनों इक्वल आए हैं वो आपका के है बेटा, ठीक है के, दोनों तीनों का डिफरेंस निकाला वो के इक्वल है, तो आप एलसीएम कैसे फाइंड करोगे, जो नंबर दे रखे हैं आपको पी क्यू आर, उसका एलसीएम फाइंड करोगे, उसमें से ये माइनस कर दोगे, ठीक है आपका आंसर आ जाएगा बेटा, ठीक है। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको इतनी स्टेटमेंट गिवन होगी, ठीक है आप क्या चेक करोगे, P माइनस ए क्यू माइनस बी, अगर वो तीनों इक्वल हैं तो आपको फिर ये ट्रिक यूज करनी है, एलसीएम, एलसीएम निकालोगे आप P क्यू आर का, और उसमें जो इक्वल आए हैं, फॉर एग्जांपल वो K इक्वल है तो K माइनस कर दोगे। तीसरी जो टाइप है, ठीक है फाइंड लिस्ट नंबर, लिस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय, डिविजिबल बाय पी क्यू आर, पी क्यू आर विच इज डिविजिबल बाय पी क्यू आर गिव्स रिमाइंडर सेम इन ईच केस, ठीक है। अब की बार जो है रिमाइंडर आपका कॉमन आ रहा है बेटा, सेम है, कांस्टेंट है आपका, फॉर एग्जांपल वो रिमाइंडर जो कांस्टेंट है वो आपका के है, ठीक है। ये गिवन होगा बेटा कितना रिमाइंडर आ रहा है, गिव्स रिमाइंडर 7 ईच केस, ठीक है गिव्स रिमाइंडर 5 ईच केस, ऐसे मिलेगा आपको, 10 आ सकता है, तो ये आपको के, फॉर उसकी हमने लेट कर लिया वो के हमारा। तो इस केस में क्या करोगे आप, एलसीएम फाइंड करोगे, एलसीएम क्यों फाइंड करोगे, बार बार बोला जा रहा बेटा लिस्ट नंबर, तो एलसीएम आएगा पी क्यू आर का, ठीक है जितना भी एलसीएम आएगा उसमें अब की बार ये ऐड कर देंगे, ठीक है अब की बार ऐड करना है बेटा, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं किसमें माइनस करना है किसमें प्लस करना है, अपनी ये टाइप्स देख लो और किस ध्यान से कहा यहाँ पे प्लस करना है जब रिमाइंडर सेम हो, और जब डिफरेंट रिमाइंडर और कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है तब आपको माइनस करना है, ठीक है बेटा। ये एलसीएम की टाइप्स क्या आपकी। इसके बाद एलसीएम हमें 2 नंबर का देखा था, 2 नंबर का एलसीएम जब भी निकालते हो आप 2 नंबर या उससे ज्यादा, मैंने 3 नंबर ले लिए थे यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको दूसरा सब बोर्ड में बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन बेटा आपसे, रिलेशन क्या होता है एचसीएफ और एलसीएम का, 2 नंबर्स का, 2 नंबर्स का एचसीएफ का और एलसीएम का रिलेशन, तो ये रिलेशन होता है आपका
रिलेशन होता है HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू A इंटू बी। फॉर एग्जाम्पल वो दो नंबर है A और B, तो ये रिलेशन होता है। ठीक है, आपको नंबर दे देगा, एलसीएम दे देगा, HCF पूछ लेगा, दोनों ने HCF दे देगा, एलसीएम दे देगा, एक नंबर दे देगा, दूसरा नंबर पूछ लेगा। सेम ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता रहता है, ये मोस्टली बोर्ड में आता है, एनटीएससी में कम चांस है। ठीक है, जो अभी से पीछे वाली टिक लिखवाई थी उन पे आ सकता है एनटीएससी में। दूसरा इसमें आता बेटा है एचसीएफ और एलसीएम में फ्रैक्शन की, अभी हम नंबर्स की पढ़ रहे थे, एलसीएम और फ्रैक्शन की। एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है, चाहे कितनी फ्रैक्शन दे रखी हो बेटा, 3 दे रखी है, 4 दे रखी है, 2 दे रखी है, आपकी आप क्या करोगे, कैसे एचसीएफ फाइंड करोगे फ्रैक्शन का, तो जो न्यूमरेटर में होंगे उसका आप एचसीएफ फाइंड करोगे, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर। याद रखने के लिए कैसे है ये, एचसीएफ फाइंड करना है तो ऊपर एचसीएफ ही आना चाहिए और वो न्यूमरेटर का होना चाहिए, और नीचे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ निकालना है फ्रैक्शन का, तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, जो भी फ्रैक्शन में ऊपर लिखे हुए हैं उनका एचसीएफ फाइंड करोगे, और नीचे वालों का एलसीएम। सिमिलरली एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, ये हो जाएगा बेटा आपका सेम, एलसीएम है तो ऊपर एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, नीचे आ जाएगा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो सेम एलसीएम ऊपर आएगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और नीचे आएगा एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये बेटा फ्रैक्शन से रिलेटेड हो गया। तो मोस्टली इसमें कवर हो चुका है आपका, जो आपका सिलेबस में आ सकता है एनटीएससी और बोर्ड दोनों में। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो टॉपिक मेन इंपोर्टेंट रह जाता है आपका, ठीक है, तीसरा इंपोर्टेंट जो टॉपिक होता है वो होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब बेटा कितने डेसिमल के बाद जो आपका फ्रैक्शन गिवन है वो कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, कितने डेसिमल पॉइंट के बाद। ठीक है, आपको डेसिमल पॉइंट बताने, कितने डेसिमल पॉइंट के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा कोई भी फ्रैक्शन। ठीक है, तो इसके लिए आपका नंबर जो भी आपको फ्रैक्शन गिवन है, फॉर एग्जांपल a/b, ठीक है, तो आप बस b को देखना बेटा। ठीक है, तो b के आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, अगर वो फैक्टराइजेशन केवल 2 और 5 में आ रहे हैं, ठीक है, पावर चाहे कुछ भी हो m n, अगर b के फैक्टर 2 और 5 में आ रहे हैं, पावर चाहे 1 हो 2 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बस ओनली 2 प्राइम फैक्टर आ रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो वो टर्मिनेट हो जाएगा कितने डेसिमल पॉइंट के बाद, कितने डेसिमल के बाद। फिर आपको देखना है, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन n है तो m डेसिमल पॉइंट के बाद, इनमें से जिसकी वैल्यू पड़ी है उसी के ऊपर m डेसिमल पॉइंट के बाद। फॉर एग्जांपल ये है 4 और 3, तो 4 डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है, अगर ये 4 है ये 3 है तो 4 डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेशन हो जाएगा, यानी इसका मतलब है पॉइंट के बाद 4 नंबर आएंगे आपके। ठीक है, पॉइंट के बाद जो डेसिमल लगाते हो आप, उसके बाद ये 4 बस आपके डेसिमल ये पॉइंट आएंगे। दूसरा, अगर किसी भी केस में, दूसरा केस में जो कंसीडर कर रहा हूं, इसमें दूसरा जो केस कंसीडर, अगर b के जो प्राइम फैक्टर हैं उसमें 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 3, इन दोनों को छोड़ के और भी प्राइम फैक्टर आ गए 3 और 7। ठीक है, यहां पावर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, यहां पावर कुछ भी हो, इनकी पावर भी कुछ भी हो, अगर इनकी पावर ये आ रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 आ रहा है, 2 और 5 के अलावा दूसरा प्राइम फैक्टर आ रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेट होगा, नॉन टर्मिनेट बट रिपीटिंग। ठीक है, रिपीट करेगा बेटा, बट रिपीट करेगा, वो नॉन टर्मिनेट बट रिपीट।
ठीक है। लेकिन इस केस में थोड़ी सी केयर करनी है बेटा, सारे बच्चे इस पॉइंट को ध्यान से सुनो। अगर आपने देखा आपके प्राइम फैक्टर में आ गया, फॉर एग्जांपल प्राइम फैक्टर बी में आ गए 2 इंटू 5 इंटू 3, ठीक है, यहाँ पे m और n, ऊपर आप फिर a को चेक करोगे, a को चेक करोगे, अगर a 3 से डिविजन है तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, क्यों, ये कैंसिल हो चुका है, फिर नीचे क्या रह गए, केवल 2 और 5 रह गए। फिर इसके पावर देखेंगे मैक्सिमम किसकी है, उतने डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कैंसिल नहीं होता है तो फिर ये नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा और रिपीटिंग रहेगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा और रिपीटिंग रहेगा। अगर बाई चांस कैंसिल हो जाता है तो फिर ये टर्मिनेट हो जाएगा। मोस्टली बच्चे जल्दी जल्दी में देखते हैं, यहाँ पे 2 और 5 के अलावा तीसरा फैक्टर और आ गया है, ठीक है, तीसरा फैक्टर आ गया है, तो जल्दी जल्दी में बच्चे गलती कर देते हैं, इसको कर लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो लेकिन एक बार आपको चेक करना है, अगर ए जो ऊपर लिखा हुआ है वो 3 से डिवीजन हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो फिर ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस के ऊपर ध्यान रखना बेटा, ये चीज जो डिस्कस की है ये फर्स्ट केस बन जाएगा अगर इफ a is divisible by 3, अगर 3 से डिवाइड हो गया है तो ये आपका टर्मिनेट बन जाएगा, फर्स्ट वाला केस बन जाएगा टर्मिनेशन वाला, ये सेकंड वाला नहीं रहेगा नॉन टर्मिनेट बट रिपीट, ठीक है। तो ये टर्मिनेशन वाला पॉइंट जो आ बेटा इसमें आ गया आपका, ठीक है। कई बार आपसे पूछ भी लेता है, अगर ये तो हो गया आपसे फ्रैक्शन गिवन है, आपसे पूछ ले ये टर्मिनेट हो रहा है तो कितने के बाद। उल्टा भी हो सकता है, इसमें दूसरा केस हम क्या पढ़ते हैं कि अगर आपको डेसिमल दे रखा है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट नंबर दे रखा है, उसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। जो टर्मिनेट हो रहा है वो तो आपके लिए इजी है, फॉर एग्जांपल 0.487, इसका आप इजीली फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो, 487, यहाँ पे 1 लिखोगे, डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है, 3 नंबर से 3 जीरो लगा दोगे, ये तो इजी वे बेटा कर लोगे। लेकिन कुछ उनकी जैसे आपके जो रिपीटिंग नंबर होते हैं उनको चेंज करना फ्रैक्शन में, रिपीट वाले, ठीक है, रिपीट जो नंबर होते हैं उनको फ्रैक्शन में चेंज करना। फॉर एग्जाम्पल पहले इजी क्वेश्चन लेता हूं बेटा, फॉर एग्जाम्पल 0.37, इसके ऊपर बार है 0.37, तो इसकी जो बेटा याद रखने की ट्रिक जो है वो याद रखो, क्या है, अगर आपका जो नंबर है डेसिमल के बाद जितना भी नंबर है उसको 37 ऐसे लिखोगे, और इतनी 2 नंबर के ऊपर ही बार है, बार जितने नंबर के ऊपर है उतने 9 लिख दोगे, 2 के ऊपर बार है तो 999 लिख दोगे नीचे, ठीक है। थोड़ा सा केस डिफरेंट कम हो जाएगा, जैसे मैंने लिख दिया 5.37 बार। अब इसकी ट्रिक याद रखो बेटा, इसकी क्या ट्रिक है, इसकी तो बिल्कुल सिंपल थी, 0 से शुरू हो रहा था 0 पॉइंट, तो इसको तो 37/99, इसका क्या करोगे, पहले तो जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं 537, जितने नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं वो लिख दिया, ठीक है, उसमें से जिसके ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो, 5 के ऊपर बार नहीं है 5 को माइनस कर दो, नीचे कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर 99, ठीक है, ध्यान से समझो। अगर 5.37 है तो पहले तो 537 नंबर लिख दिया मैंने, फिर देखा कितने के ऊपर बार नहीं है, 5 के ऊपर बार नहीं है वो लिख दिया, 5 के ऊपर बार नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो 5 लिख दिया है, अब कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, तो 99 लिख दिया उसका। ये आपकी ट्रिक रहेगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका ऐसे। दूसरा केस आता है, ये तो हमने दोनों केस कंसीडर किए जब डेसिमल के बाद बार स्टार्ट हो रहा है, कुछ आते हैं आपके जैसे डेसिमल के बाद आपका बार स्टार्ट ना हो, 4.312 ये नंबर है, इस नंबर की केयर रखना बेटा। कैसे, इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक ऊपर वाली तो वही सेम है, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक ऊपर वाली क्या है, ये जो नंबर लिखा हुआ है ऊपर पूरा का पूरा एक बार रिपीट कर दो, 4312, ठीक है, फिर देखो किसने के ऊपर बार नहीं है,
बार नहीं है 4 और 3 के, तो 4 3 लिख दिया। ठीक है, नीचे आप केयर करनी है बेटा। ठीक है, आपने देखना है कितने के ऊपर बार है, कितने के ऊपर बार है, 2 के ऊपर, उसके नाम की 99 लिख दिया। डेसिमल के बाद कितने नंबर ऐसे हैं जिसके ऊपर बार नहीं है, एक नंबर है। डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है जिसके ऊपर बार नहीं है, उसके नाम की 0। ठीक है, डेसिमल के बाद जितने नंबर के ऊपर आपका बेटा बार नहीं है उसके नाम की 0, और कितने के बार रिपीट कर रहा है उतने आपके आ जाएंगे 999। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा बेटा फ्रैक्शन में। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक लिख देता हूं बेटा। फॉर एग्जांपल ए बी सी डी पॉइंट ई एफ, ठीक है जी, ये नंबर है, ये नंबर है, इसको चेंज करना है। ठीक है, इस नंबर को कैसे चेंज करोगे, इसको लिखोगे ए बी सी डी ई एफ जी, पूरा नंबर लिख दिया। फिर जितने के ऊपर बार नहीं है, ऊपर बार नहीं है, ए बी सी डी ई माइनस, ठीक है, माइनस करना है। ये नीचे डिवाइड में क्या करना है, पहले तो जितने के ऊपर बार आया है, ठीक है, कितने के ऊपर बार आया है, 2 के ऊपर, 2 नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके नाम की 99 बेटा 99। फिर कितने डेसिमल के बाद कितना नंबर आपका, कितने के डेसिमल के बाद वाले काउंट करने हैं, डेसिमल के बाद ई के ऊपर बार नहीं है तो उसके नाम की 0, ये नंबर आ जाएगी बेटा। इस तरह से आपको ये ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, तो मुझे लगा कि चाहे आप कोई भी नंबर दे दो आप उसको चेंज कर लोगे। ठीक है, ये जरूर नहीं है आपके एनटीएससी में आए, लेकिन कहीं भी आपको चेंज करना हो वहां पे आपके काम आ सकता है। ठीक है, इसके बाद बेटा जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है, ठीक है, मैं अब एक्स्ट्रा जो चैप्टर 1 से रिलेटेड एक्स्ट्रा है वो पॉइंट भी कंसीडर कर रहा हूं। अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट कौन सा होगा, अभी तक आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सबको आते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन सबको करने आते हैं। ठीक है, ठीक है, अभी एक नंबर लिया, मैं पूछूं आपसे, ये आप कर लोगे, किसी भी नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे। फॉर एग्जांपल 6 आपका है 12, ठीक है, क्वेश्चन है आपका 12, ट्राई इसके प्राइम फैक्टर फाइंड करो। तो क्या होंगे बेटा, आप हमेशा ऐसे करते हो 2 6 3, ये हो गया, तो ये हो गए 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन के साथ स्टार्ट पॉइंट क्या है, ये तो आपके सिलेबस में भी है फर्स्ट चैप्टर में। मैं पूछ रहा हूं फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 12। ये तो इजी है बेटा, आप ऐसे कैलकुलेट करके बता सकते हो कितने फैक्टर है। ठीक है, तो कितने फैक्टर होंगे इसके, फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर। कोई बच्चा जल्दी जल्दी बोल दे 2 1 2 3 फैक्टर है, नहीं बेटा, फैक्टर होते हैं जिस वो नंबर जो इसको डिवाइड कर देंगे 12 को। ठीक है, तो इसको निकालने का वे क्या है बेटा, फॉर एग्जांपल मैंने 12 लिखा, इसके प्राइम फैक्टर निकाल लिए, वो हमने निकाले थे, आए थे 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, अगर 3 लिखा हुआ है इसका मतलब है इसके ऊपर 1 है। ठीक है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स आ जाएंगे जो पावर दिख रही है। ठीक है, चाहे कितने भी नंबर है, जितने की पावर दिख रही है उनमें 1 1 ऐड कर दो, 2 प्लस 1, 1 मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है, ये पावर 2 थी, 2 प्लस 1, और फिर 3 के ऊपर पावर कितनी है 1 और 1 अपनी साइड से, कितना है बेटा ये 3 इंटू 2 6। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे 12 के 6। कैसे, अब वैसे समझ लो ये इजी हो गया, इजी को तो हमें इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं नंबर बढ़ाऊंगा आपको थोड़ा प्रॉब्लम है। फॉर जैसे 12 किससे डिवाइड हो जाएगा, 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, ठीक है, 6 से हो जाएगा और 12 से हो जाएगा। ठीक है, काउंट कर लो बेटा, 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ फैक्टर्स
6। तो ये आपको कैसे करना है, इसका फॉर्मूला ऐसे है, जितनी भी पावर है, फॉर एग्जांपल ये पावर लिखी होती 2 की पावर m इंटू 2 की जरूरी नहीं है बेटा, कोई भी नंबर हो, p m q r, ठीक है, इस तरह से ये नंबर जितने भी रिपीट हो रहे हो कोई फर्क नहीं है, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। आपको क्या करना है, जितनी भी पावर आ रही है 1 प्लस उसमें 1 ऐड कर देना है, मल्टीप्लाई r प्लस 1 कर देना है। इस तरह से आप प्रोसीजर फॉलो कर दोगे, जितने भी आ रहे हैं ये रहेगा इसका। इसी के ऊपर ये नंबर, ये तो सिंपल 12 नंबर था, आप वैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन जब यूजफुल तब होगा जब बेटा इसकी वैल्यू बढ़ा दी जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे 72 कर दिया, 72, तो इसके आप फाइंड कर लोगे, इसी पे से यूज करोगे आप, ठीक है, ये इसमें रहेगा आपका। तो सबसे पहले तो आपने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे तो 72 2 36 2 18 2 9 3 3, क्या है बेटा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 3 12। अब बेटा टाइम नहीं लगना चाहिए, फॉर्मूला माइंड में आ चुका है, कैसे आया, इसको इसमें एक ऐड किया 4 हो गया, इसमें एक ऐड किया 3, 4 इंटू 3 12, तो 12 फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब दूसरा इसी के ऊपर क्या होता है, अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा फाइंड, मैं थोड़ा रब कर देता हूं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपका हो गया है सम ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। अभी आपने फाइंड किए थे बेटा 12 के, उनका सम क्या क्या फैक्टर आए थे, 1 2 3 4 6 और 12, इनका सम कितना आएगा, ये तो छोटा नंबर है, आप फाइंड कर दोगे इन सबको ऐड करके, ठीक है। कितना आया वैसे 3 6 10 28 आ रहा है, लेकिन आया कैसे, इसके लिए जो फॉर्मूला लिखवाया जा रहा है वो बेटा बड़े नंबर के लिए आपके लिए यूजफुल रहेगा, ठीक है। कैसे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको फाइंड करने हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, इसके लिए सम, सॉरी नंबर ऑफ फैक्टर्स तो आपने फाइंड कर लिए हैं, इसको कैसे लिखा जाएगा 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। अब ये देख रहे बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये 2 है, 2 के ऊपर जितनी पावर है, कितनी पावर बेटा 2, हमें 2 तक जाना है, लेकिन 0 से स्टार्ट करना है, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, जितना दे रखा है उतने तक जाना है ब्रैकेट में, फिर मल्टीप्लाई में, अब की बार नीचे आ गया 3, कितने से स्टार्ट करना है 0 से, 0 3 1, अभी कैलकुलेट कर लो, इतना सबको पता बेटा किसी की पावर 0 क्या होता है वो 1, तो ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 4, ठीक है, और ये 1 प्लस 3, कितना आ गया बेटा ये 6 7 इंटू 4 28, ठीक है। हमने वैसे कैलकुलेट कर लिया था, छोटा नंबर था 28 आ रहा था हमारा, ये 28 आ गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखूं यहाँ पे तो फॉर्मूला आपका बन चुका है, जो आपके बड़े नंबर के लिए यूजफुल रहेगा। यूजफुल क्या रहेगा, 2 की, जैसे p की पावर, मैं abc की पावर लिख लेता हूं बेटा, a की पावर p, b की पावर q और r की पावर, सॉरी c की पावर r, ये प्राइम फैक्टर आए किसी भी नंबर के, फॉर एग्जांपल ये आ गए, और भी ज्यादा हो सकते हैं, मैं डॉट डॉट लगा देता हूं, जितने भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a b और उनकी पावर है r, तो ये आपको सम ऑफ फैक्टर्स आएगा, सम क्या आएगा, सम ऑफ फैक्टर्स, a की पावर 0 से स्टार्ट होगा 1, ऐसे बढ़ता रहेगा आगे, और a की पावर p तक जाएगा, ठीक है। p कुछ भी हो सकता है, मैंने डॉट लगा दिया, p तक जाएंगे, जैसे हमने पीछे वाले क्या था 2 तक गए थे हम, फिर b की पावर 0 प्लस b की पावर 1, ऐसे डॉट डॉट b की पावर q, यहां तक जाएंगे, मल्टीप्लाई में, फिर से मल्टीप्लाई में c0 प्लस c1 c2, ऐसे डॉट डॉट
सी आर तक जाएंगे। अब तीनों की मल्टीप्लाई कर दोगे उतना सम आ जाएगा बेटा। अभी कितने भी बड़े नंबर है उसके आप सम निकाल सकते हो, सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा पॉइंट थे इनको नोट करो बेटा, ये आपके इंपोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, इससे बाहर ज्यादा कुछ नहीं है, इस चैप्टर में ज्यादा आपके यही है। फिर बोर्ड में क्या आता है, बोर्ड में ज्यादातर आपकी बस आ जाती है प्रूव करो ये रेशनल नंबर है, इतना आ सकता है, वो टॉपिक है बस। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपके बेटा बोर्ड में आ सकते हैं, एनटीएससी में नहीं आएंगे, ये केवल बोर्ड वाले क्वेश्चन है, इनकी आपको वैसी प्रैक्टिस है, क्वेश्चन आपके करवा रखे हैं वो आपकी प्रैक्टिस करनी है। इज इरेशनल नंबर वो प्रोसीजर बनेगा, ये आपको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करने होते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। ठीक है, तो इन पॉइंटों को सबका ध्यान रखना। फर्स्ट चैप्टर में इतना ही आपका एक्स्ट्रा पॉइंट थे जो बता दिए मैंने। हाँ, कुछ और नंबर है जैसे आपके डिवाइड के ऊपर आते बेटा, डिवाइड के ऊपर थोड़ा वो आपको अलग, ये इस चैप्टर से अलग है, उसको अलग अलग में करवाएंगे हम। ठीक है, जिसमें हम आते हैं साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी। ठीक है, चलो इसलिए मैं कवर करवा देता हूँ, छोटा टॉपिक है ये वैसे साइक्लिसिटी, सॉरी है तो लेंथी टॉपिक है, लेंथी टॉपिक है बेटा, लेकिन मैं मेन मेन पॉइंट बताता हूँ इसका। साइक्लिसिटी करते हैं इसमें। साइक्लिसिटी जो है आपका, साइक्लिसिटी का मतलब है बेटा कितने साइकिल के बाद वो नंबर फिर से रिपीट करने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल 2 है, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8 और 2 की पावर 4 16। ठीक है, और 2 की पावर 5 32। ध्यान देखो बेटा, 2 4 8 6 2 फिर से रिपीट करने लग गया, यानी 4 नंबर के बाद ये रिपीट करेगा। ठीक है, 4 के बाद ये अगले में फिर ये नीचे इधर 64 आएगा, 4 आ गया बेटा। यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं और ये कहां पर यूज होते हैं, टू फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट फाइंड करने में आपका यूजफुल होता है साइक्लिसिटी। तो मैं जल्दी से बस इसको कवर कर रहा हूं, फिर डिटेल में बाद में करेंगे इसको। तो साइक्लिसिटी लिख लो बेटा कैसे, आपका जो नंबर होता है 2 2 3 3 के बाद आपका नंबर आता है 7 और 8। ये 4 नंबर ऐसे है बेटा, हम बात कर रहे हैं 0 to 9, 0 to 9, उसमें केवल ये 4 नंबर है जिनकी साइकिल 4 है, साइकिल 4 है। 4 के बाद ये फिर से रिपीट करेंगे अपने आप को। ठीक है, तो इसको अब कोई भी नंबर दे रखा है, ठीक है, कोई भी नंबर दे रखा है तो वो क्या आएगा आपका, जैसे इसमें क्या करेंगे हम, साइकिल 4 है, जैसे मैं पूछूं इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 282। ये पावर दे रखी है, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे बेटा, इसको 4, इसका आपको पता चल गया 2 के ऊपर पावर है, आगे चाहे कुछ भी लिखाओ बेटा, फॉर एग्जाम्पल 316 लिखाओ। ठीक है, 3162 82, इसका यूनिट डिजिट बताओ क्या होगा यूनिट, हमें देखना है बस लास्ट वाला, 2 के ऊपर पावर है 82, तो 2 की पावर 82 है, इसको हमें पता चल गया इसकी साइक्लिसिटी 4 है, साइक्लिसिटी 4 है तो इसको हम 4 की पावर में लिखेंगे। कैसे, 2 की पावर 82 को कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 20, कितना हो गया 80 हो गया, प्लस 2। अब ये तो बेटा कैंसिल कर दो, इसके बाद क्या तो रिपीट कर रहा है ये, तो ये आ जाएगा 2 और इसको लिख दो यहाँ पे 2 की पावर 2, क्या आ रहा है 4, तो 4 आ जाएगा बेटा, यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, इस तरह से कोई भी नंबर इनमें से मिला तो उसको आप ऐसे 4 की पावर में लिखोगे। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे 3 आ जाता तो क्या लिखते, 2 की पावर 3, यानी 8 आता यूनिट डिजिट। ठीक है, इस तरह से कोई भी इन 4 नंबर में से यहाँ पे कोई भी प्रेजेंट हुआ तो उसको इस फॉर्म में ही चेंज करोगे आप। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर है 0 1
ओके 1 5 और 6, ठीक है 0 1 5 6 इन चार नंबर की साइक्लिसिटी होती है, इनका साइकिल होता है 1 ही, केवल एक ही होता है, यानी यही नंबर बार बार आएगा चाहे कितनी बड़ी पावर लगा लो, ठीक है 0 के ऊपर कितनी बड़ी पावर लगा लो 0 ही आना है बेटा, 0 के ऊपर कोई भी पावर लगाओ 0 ही आना है, 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगाओ 1 ही आना है यूनिट डिजिट पे, 5 के ऊपर कितनी भी पावर लगाओ 5 ही आना है, और 6 के ऊपर कितनी भी पावर लगाओ 6 ही आना है, यूनिट डिजिट हमेशा वही नंबर रहेगा, सेल्फ ही आ जाएंगे बेटा, वही जो नंबर है वही आ जाएगा। अब इसके बाद बच गए आपके 4 4 8 और दो नंबर और रह गए 4 और 6, 4 और 6 ये इनकी साइक्लिसिटी होती है बेटा 2, साइकिल होता है इनका 2, ठीक है कैसे, अगर इनके ऊपर पावर 1 ओड नंबर है, सॉरी ओड लिखो, दोनों की बात कर रहा हूं मैं, अगर दोनों के पावर जैसे 4 की पावर ओड है तो 4 ही आएगा बेटा, ठीक है 9 के ऊपर ओड पावर है तो 9 ही आएगा, चेक कर लो 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 3 फिर से 9 आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा 9 की पावर 3 81 इंटू 9 9, लास्ट में क्या दिख रहा है आपको 9, तो वापिस 9 ही आ जाएगा बेटा जब भी ओड पावर होगी, और इवन पावर हुई तो आपका ये हो जाएगा, कैसे चेक करोगे 4 की पावर 2 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, ठीक है ये 6 ही आएगा आपका, जब भी पावर इवन होगी तो 6 आएगा, और यहाँ पे जब भी पावर इवन होगी तो 1 आएगा, ठीक है जब भी पावर इवन होगी 1 आएगा, तो ये यूनिट डिजिट फाइंड करने में आपकी हेल्पफुल करेंगे, ठीक है जैसे अभी एक नंबर ले लेता हूं मैं, फॉर एग्जांपल एक नंबर है 2 1 6 4, ठीक है और इसके ऊपर पावर है, इसके ऊपर पावर है 3 1 4 2, देखते हैं बेटा ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, 4 लास्ट वाला नंबर देखा 4 है, उसके ऊपर 4 के लिए उसकी साइक्लिसिटी होती है 2, अब पावर देखनी है ओड है इवन है, ओड है सॉरी इवन है, तो पावर इवन है तो क्या आएगा 6, तो इसका यूनिट डिजिट आपका 6 आएगा, ठीक है बेटा कुछ अगर बोले कुछ एरर हुई है कुछ मिस्टेक हुई देख लेना मुझे बता देना, वैसे आपको ये चैप्टर मोस्टली फर्स्ट चैप्टर में इतना ही है और ज्यादा डिटेल नहीं है, हम इसको ये फिनिश करते हैं, ठीक है इसके ऊपर अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करो, ये ट्रिक जहां पे यूज होती है उनको यूज करो और अपनी प्रैक्टिस करते रहो, ऑल द बेस्ट बेटा।